Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. So आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस एज वेल एज गाउस लॉ की हेल्प से हम किस तरह से कूलम्ब्स लॉ को डिराइव करेंगे वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, आपका टाइम वेस्ट किए बिना। सो व्हाट एग्जैक्टली द इक्विलिब्रियम इज, ठीक है। Equilibrium of charges. A charge is said to be in equilibrium if the net force acting on it zero. उसके ऊपर लगने वाले सभी तरफ से फोर्सेस का सम, सभी तरफ से लगने वाले फोर्सेस का मैग्नीट्यूड अगर जीरो आता है तो इसकी वजह से वो सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में बैठा हुआ अनस्टेबल नहीं है, तो उसे हम इक्विलिब्रियम बोलेंगे। एक मतलब क्या कहूँ मैं, अगर तुमको खड़ा कर दे और तुम्हारे को एक तरफ से कोई खींचे, सेम अमाउंट से दूसरी साइड से भी कोई तुम्हें खींचे, तो ऑब्वियसली बात है तुम कहीं पे नहीं जाने वाले, वहीं पे स्टैंड आउट रहोगे। तो चार्जेस के केस में फोर्स भी अगर दोनों तरफ से इक्वल है तो चार्ज कहीं नहीं जाने वाला, चार्ज वहां का वही रहेगा, ठीक है। अ सिस्टम ऑफ चार्ज इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ ईच चार्ज इज सेपरेटली इक्विलिब्रियम। अलग अलग इंडिविजुअल भी वो इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं, उसकी वजह से सिस्टम भी हमारा इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। टाइप्स इसके, पहला जो टाइप आता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा हमारे पास में है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और तीसरा वी गॉट न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। एक एक करके पढ़ते हैं इनको। पहला स्टेबल इक्विलिब्रियम, आफ्टर डिस्प्लेसिंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इफ इट रिटर्न बैक देन इट इज सेड टू बी इन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। हम अगर एक चार्ज को उसकी पोजीशन से हटा दें तो घूम फिर के वो वापस वहीं पे आके बैठ जाए, या फिर कह सकते हो कि तुमने उसको खींचा और छोड़ दिया तो बाउंस बैक होकर वो कहाँ आ जाएगा, उसकी जगह पे। मतलब कि उसके ऊपर जितना हमने खींचा उतना वापस उसको वो वापस कोई खींच रहा है ना, तभी तो वो वहां पे आके बैठा है। मेरी बात समझ में आ रही तुम्हें? अगर उसको हमने किसी एक साइड से खींचा है, ऑब्वियसली हमने एक तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगाया और वो वापस जाके वहीं बैठ गया, तो इसका मतलब दूसरी साइड से भी तो एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, वहां पे जाकर स्टेबल हो रहा है। तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें कितनी भी जगह पोजीशन बदल दो वापस वहीं पे आ जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इसकी मैक्सिमम होती है, मतलब प्लस में आएगी, क्योंकि तुम कितना भी खींचो वो उतनी एनर्जी होल्ड कर लेगा, ठीक है। और U इज मिनिमम आएगा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। और इधर देखो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होगा आफ्टर डिस्प्लेसिंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इफ इट नेवर रिटर्न बैक देन इट इज सेड टू बी इन अ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि अगर तुमने इसको उसकी जगह से हटाया तो ये वापस उस जगह पे कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे पास में जो इक्विलिब्रियम होगा उसे अनस्टेबल बोलेंगे। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव साइन से डिनोट करेंगे, इसका मतलब वो मैक्सिमम है। देखो ऐसा क्यों होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है माइनस का K Q1 Q2 अपॉन R। तो यहाँ पे माइनस का साइन तो दिखा रहा है डायरेक्शन, ठीक है। ध्यान रखना जब ये पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब इसके आगे अगर प्लस का साइन आता है, अगर तुम पोटेंशियल को सॉल्व करते हो प्लस का साइन आता है, उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। और यही अगर पोटेंशियल एनर्जी के आगे नेगेटिव साइन आता है तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। नेगेटिव मतलब वो फॉर्मूले की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होगा, आफ्टर डिस्प्लेसिंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इफ इट इज नाइदर कम बैक नॉर मूव्स अवे फ्रॉम अवे बट रिमेन्स इन द पोजीशन इन विच इट वॉज केप्ट। ये वहीं पे रहेगा, ना तो हिल रहा है, मतलब सिंपल भाषा में ये अपनी पोजीशन बिल्कुल नहीं बदल रहा है, उसमें हम कहेंगे कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में हमारा सिस्टम है, हमारा चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे U जो रहेगा कांस्टेंट रहेगा, ना तो प्लस में लोगे ना माइनस में लोगे ना जीरो, ये एक फिक्स वैल्यू रहेगी इसकी। इसे हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम्स के डिफरेंट टाइप्स। और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट, इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब इसकी कुछ कंडीशंस है कि भाई अलग अलग कंडीशंस पे कैसा, डिफरेंट केसेस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, चार्ज डिफरेंट केसेस में कैसे कैसे इक्विलिब्रियम रह सकता है। देखो फ्रीली अगर कोई चार्ज सस्पेंडेड है तो उसका मतलब हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये चार्ज अगर यहाँ पे होल्डेड है तो सीधी सी बात है नीचे की तरफ तो लग रहा है वेट mg, उसको होल्ड करने के लिए हमारे पास में एक अलग से लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो E ने है ना, E ऊपर की तरफ गया तो mg नीचे की तरफ गया, और E मतलब कह सकते हो कि E ने किसको बैलेंस कर दिया, हमारे QE वाले फॉर्मूले को। समझ में आ रही है बात? अगर तुम्हें वेट नीचे खींच रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए, मतलब चार्ज को बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, ठीक है। F इक्वल्स टू क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला QE, वेट का क्या होता है mg, तो ये QE mg के बराबर है, यहाँ पे रख सकते हैं हम mg को QE के बराबर,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकल जाएगा mg/q। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। ये आपको न्यूमेरिकल के कंडीशन में न्यूमेरिकल के समय याद रखना है, ठीक है। फिर आता है सस्पेंशन ऑफ चार्ज। चार्ज सस्पेंड हो, सस्पेंड देखो, एक में है ना ये फ्रीली सस्पेंडेड है, किसी से बंधा हुआ नहीं, और दूसरे में ये एक धागे से एक टेंशन के थ्रू बंधा हुआ है, ठीक है। लेट्स कंसीडर कि हमारे पास में क्या है, एक बॉब है। बॉब को हमने सिंपल पेंडुलम में बांध के यहाँ पे होल्ड कर रखा है, ठीक है। अब होल्ड कर रखा है तो छोड़ेंगे तो कहाँ जाएगा, ये मूव करता हुआ कहाँ जाएगा, इस तरफ आएगा, ऐसे दाएं बाएं ये ऐसे ऐसे रोटेट करता रहेगा। रोटेट मतलब ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है। इस पे लगने वाले फोर्सेस को काउंट करते हैं। एक तो सबसे पहले इस पे नीचे की तरफ लगेगा mg, ठीक है। इस तरफ कोई चीज उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से खींच रही है तो QE फोर्स इस पे इस तरफ लगा है। राइट साइड QE है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg है। धागे में क्या लग रही है, टेंशन लग रही है, वो ऊपर की तरफ लग रही है, ठीक है। टेंशन के दो कंपोनेंट बनाने हैं हमें, लेकिन एक बनाने से पहले देखो क्या करना है। एक तो लाइन आ जाएगी ऐसी, एक लाइन आ गई पैरेलल, और यहाँ पे हमने एक लाइन खींच दी, तो क्या ये Z बन रहा है, ऑब्वियसली ये Z बन रहा है यहाँ पे, है ना। तो अगर ये थीटा बना रहा है तो ये भी हमारा क्या होगा, थीटा बन जाएगा, ठीक है। डायग्राम में दिख रहा है क्लियरली, एक थीटा है तो दूसरा भी थीटा, Z बन रहा है, अल्टरनेट एंगल्स हो गए, ठीक है। तो अब थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हो गया cos थीटा, थीटा के अपोजिट वाला हो गया t sin थीटा। तो टेंशन के दो कंपोनेंट हो गए t sin थीटा और t cos थीटा। अब बात आएगी कि t sin थीटा और t cos थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है। यहाँ पे डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है t cos थीटा को बैलेंस कर रहा है mg, ठीक है, और t sin थीटा को बैलेंस कर रहा है QE। इक्वेशन 1 और 2 हमने दे दी। यहाँ पे लिखा है t sin थीटा बैलेंस कर रहा है QE को, और t cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, mg को। इक्वेशन 1 एंड 2, बात यहीं पे खत्म। अब इक्वेशन 1 और 2 का स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे हम। स्क्वायर करके ऐड करने का रीजन ये है, साइन थीटा और cos थीटा को हमें यहाँ से हटाना है, ठीक है। तो साइन थीटा और cos थीटा को जब हम यहाँ से हटाएंगे उसके लिए स्क्वायर करके फिर ऐड करो, क्योंकि स्क्वायर होगा तो वो साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर हो जाएगा, और ऐड कर लिया तो वो दोनों मिलके एक बन जाएगा, उनको गायब करना इजी रहेगा वहां पे। तो इस तरफ स्क्वायर कराया तो टी स्क्वायर, मैं इसको एक अलग पेज पे करके बताता हूँ। तो बच्चों देखो क्या आया था, टी साइन थीटा और टी cos थीटा। टी साइन थीटा हमारा जो आया था QE के बराबर है, और ये किसके बराबर है, mg के। दोनों का स्क्वायर करके ऐड करना है, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर cos स्क्वायर इक्वल्स टू QE प्लस mg। इन दोनों में टी स्क्वायर कॉमन आ गया, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू QE प्लस mg। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू QE, और बाय द वे इनका भी स्क्वायर करना है हमें, ठीक है, इनका भी हमें स्क्वायर करना है। तो QE स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर। सो दैट्स हाउ वी गॉट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। फ्रीली सस्पेंडेड वायर के लिए जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वहां पे टेंशन का फॉर्मूला ये हो जाएगा, QE का स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। देन यहाँ से हमें टेन थीटा भी निकालना है, और टेन थीटा निकालना बहुत ईजी है। टेन थीटा इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस, राइट। तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल्स टू QE अपॉन mg। ये सॉरी टी से टी कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या है, टेन थीटा और QE और mg, ठीक है। तो यहाँ से आप एंगल भी निकाल सकते हो। दिस इज द टेन थीटा फॉर्मूला और ये टेंशन का फॉर्मूला, ठीक है। ये फ्रीली सस्पेंड के लिए फॉर्मूला याद रखने अब आपको। फिर हमारा इक्विलिब्रियम और भी तरीके के आते हैं, जैसे कि सिस्टम ऑफ अ 3 कोलिनियर चार्जेस। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे, कहीं पे बीच में रख दिया, कहीं पे उससे बाहर रख दिया, कहीं उसके पास में रख दिया, कहाँ। तो उस कंडीशन में हमें इक्विलिब्रियम निकालना पड़ेगा। बहुत इजी है ये, तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेट्स कंसीडर मेरे पास में चार्ज है Q1 और मेरे पास एक चार्ज है Q2। Q1 और Q2 के बीच में हमने एक तीसरा चार्ज Q रख दिया, ठीक है, जो हमें पता नहीं कहाँ रखा है, बस रख दिया, ठीक है। Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस है x, Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस है x। Q1 से Q तक डिस्टेंस जो है वो x1 है,
और Q से Q2 तक जो डिस्टेंस है वो x2 है। तो ये हमारे पास में डायग्राम तो बहुत ईजी हो गया। फोर्स अप्लाइड बाय द Q1 इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड बाय Q2। ठीक है, Q1 और Q2 जो भी फोर्स लगाएंगे वो Q के ऊपर क्या लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे। ऐसा क्यों, कोलिनियर है। ठीक है, तो यहाँ से हम फोर्स अप्लाई कर लेते हैं। इस बेचारे के ऊपर लगने वाला फोर्स तभी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में तभी इक्वल होगा ना, जब इस तरफ का फोर्स और इस तरफ का फोर्स बराबर हो, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में होगा। बात सही है कि नहीं, इक्विलिब्रियम में है। और हम यहाँ पे रखेंगे F1 F2 इक्वल्स, तो F1 हो जाएगा K Q1 Q अपॉन R स्क्वायर और F2 हो जाएगा K Q2 Q अपॉन X2 का स्क्वायर। तो यहाँ से बस Q1 और Q2 की वैल्यू निकालनी है। ये दोनों तो कट गए, Q1 से Q से Q कट गया, राइट। Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से ये कंडीशन याद रख लेना। अगर तुम्हें कोई वैल्यू याद नहीं मिल रही इक्विलिब्रियम पॉइंट की, बस चार्जेस और उनके बीच की डिस्टेंस पता होनी चाहिए, तो अभी हमारा काम एक बार के लिए चल जाएगा। ठीक है, और दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द Q टू बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में होने की नेसेसरी कंडीशन है, अदरवाइज तो कुछ और फॉर्मूले आ जाएंगे फिर वहां पे। ठीक है, इफ द एक्सटर्नल चार्जेस आर सिमिलर व्हाइल द चार्ज Q इज टू बी डिफरेंट नेचर Q, वापस रिपीट करता हूँ, इफ द एक्सट्रीम चार्जेस आर सिमिलर व्हाइल चार्ज Q इज ऑफ द डिफरेंट नेचर चार्ज Q इज अ डिफरेंट नेचर Q विल बी अनस्टेबल। ठीक है, अगर Q1 और Q2 बिल्कुल अलग अलग तरीके के हैं, उनकी वैल्यू सेम नहीं है, और Q भी तीसरा ही अलग नेचर, मतलब तीनों के तीनों अलग नेचर के, तो वहां पे ना जो सिस्टम होगा वो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं हो सकता, फिर वो वहां पे अनइक्वल इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, अनस्टेबल भी बोल सकते, उस कंडीशन में वो वहां रहेगा। सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी उसके बारे में बात कर लेते हैं, वो है डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ फॉर द गाउस लॉ थ्योरम। गाउस थ्योरम से हमें कूलॉम्स लॉ निकालना है। ठीक है, चलो करते हैं शुरू। एक गाउसियन सरफेस कंसीडर कर रखा है, स्फेरिकल गाउसियन सरफेस, जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है, स्मॉल r, और स्फेरिकल गाउसियन सरफेस का सरफेस एरिया कितना दे रखा है, कैपिटल S, और इसके सेंटर पे चार्ज कितना रखा हुआ है, Q। तो सेंटर पे जो चार्ज रखा है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ, और उससे एरिया वेक्टर भी क्या, बाहर की तरफ। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा कह सकते हो कि ये ना छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर करा है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, ds। इस ds एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ E, डन। और इससे ही हमारा एरिया एलिमेंट भी बाहर की तरफ, तो ds वेक्टर और E दोनों एक दूसरे के साथ में बाहर की तरफ, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। दोनों एक दूसरे के साथ कितना बना रहे हैं, 0 डिग्री बना रहे हैं। सो और एक हाँ ध्यान रखना, Q एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर ही जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, बाय द सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड हैज द सेम मैग्नीट्यूड एज द ऑल पॉइंट्स ऑन द S। तो ये सिमेट्री हर जगह पे एक है, तो हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, एरिया वेक्टर भी हर जगह पे सेम। तो एक जगह निकाल के हम उसका क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तो वी गॉट द आंसर, राइट। चलिए शुरू करें। सो E and ds at any point on the S are directed radially outward, hence the flux through the ds is, फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा EDS को सिंप्लीफाई करेंगे, EDS cos थीटा हम रखेंगे यहाँ पे 0, तो हमें फाइनल मिलेगा EDS। क्लियर है, यहाँ तक EDS मिल जाएगा। नेट फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पे क्लोज सरफेस पे नेट फ्लक्स क्या होगा, EDS और EDS में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पे E मल्टीप्लाई बाय ds का इंटीग्रेशन हो रहा है। ds का इंटीग्रेशन बोले तो पूरे एरिया का, पूरे सरफेस का क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है। ठीक है, अब जो हमने सरफेस कंसीडर करा वो एक क्या है, स्फेयर है, और अगर वो स्फेयर है तो उसका पूरा एरिया होता है 4πr स्क्वायर, राइट। तो चलो फाई का फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय 4πr स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, बट वी नो दैट कि यूजिंग गाउस थ्योरम फाई का वैल्यू क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी होता है। तो फाई का एक वैल्यू तो आ गया E अपॉन 4πr स्क्वायर, और फाई हमारे पास में एक और है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों को क्या करेंगे हम, ये दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, इक्वल रख सकते हैं। दोनों साइड फाई आ रहा है ना, तो इसको इक्वल रख देते हैं। तो E मल्टीप्लाई बाय 4πr स्क्वायर इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट से याद आया कि E इक्वल्स टू 1 अपॉन 4πr स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हमें मिलेगा 4π एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, QE, फोर्स का फॉर्मूला QE, Q एज इट इज ही रखा है, और E की जगह पे हम क्या करेंगे, वैल्यू उठा के यहाँ डाल देंगे।
विच इज 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। क्या ये कूलम्ब्स लॉ है? यस, ये कूलम्ब्स लॉ है। हम कूलम्ब्स लॉ को ऐसे निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गाउस लॉ। ठीक है जी, आया अच्छे से समझ में? नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं सारे डाउट्स क्लियर कर लूँगा। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ इट एंड कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग। एवरी शेयर एंड सपोर्ट विल बूस्ट आवर जर्नी ऑन यूट्यूब। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि हम आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आते रहें। ठीक है, नोट्स डाउनलोड करने हैं तो वीडियो को पोस्ट करके QR कोड स्कैन करना, टेलीग्राम चैनल पे ले जाएगा ये स्कैन, और वहाँ से तुम नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तब तक के लिए मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो के लिए बाय बाय, टेक केयर।